पाठ में 17 सितंबर 2020 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अवतरण दिवस था। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिवस को सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मनाया। देश के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में झाड़ू लगा करके स्वच्छता का संदेश दिया, लेकिन केंद्र एवं राज्य सरकारों ने युवाओं की नौकरियों पर ही झाड़ू लगाई। 17 सितंबर 2020 को देश के युवाओं ने एक और दिवस मनाया, जिसे राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है। इस निरंकुश शासन नहीं है कि आप जो करो वो करने दिया जाए। अगर विपक्ष चुप है तो हम लोग स्टार्ट रहेंगे, विद्यार्थी पक्ष स्टार्ट रहेगा। इसलिए हमको अपने अधिकार के लिए स्वयं स्टार्ट करना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। और जो कि देश की आवाज़ है, यूनिवर्सिटी जो जेएनयू है, उस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये लोग बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं उसके साथ। आज तक दुनिया में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ था, किसी गवर्नमेंट नहीं हुआ है। सरकारी नौकरियों से समाज में एवं देश में समानता आती है, इसलिए सरकारी नौकरियां आवश्यक। मिंट ने देश में एक सर्वे करवाया था। मिंट के सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में 18 से 25 वर्ष के जो युवा हैं, उनमें लगभग 28% युवाओं ने सरकारी नौकरियों में जाने के लिए कहा था। उनको 28% युवाओं को सरकारी नौकरियां चाहिए। इसके अलावा देश के विभिन्न, देश ही नहीं, देश एवं विदेश के जो अर्थशास्त्री हैं, वो सरकारी नौकरियों पे जोर देते हैं। उसके पीछे का जो कारण है, जो तथ्य है, वो आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि सरकारी नौकरियों से समाज में एवं देश में समानता आती है। सरकार जानबूझकर नौकरियां नहीं दे रही है या युवाओं के साथ छलावा कर रही है। इसको जानने के लिए क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी इसके लिए जिम्मेदार है या पूर्ववर्ती सरकारें भी जिम्मेदार है? एक आंकड़ों पे नजर डालें तो 1971 में देश में कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उस समय केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 26,99,000 थी। 1981 में 34,07,000 केंद्र में कर्मचारी कार्यरत थे। 1991 में 38,13,000 कर्मचारी कार्यरत थे। वहीं 1995 में अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय केंद्र में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई। ये आंकड़ा 39,82,000 का है। उस समय केंद्र में 39,82,000 कर्मचारी कार्यरत थे। 2004 में 31,64,000 कर्मचारी कार्यरत थे। 2013 में 28,05,000 कर्मचारी कार्यरत थे। 2014 में ये आंकड़ा घट करके 32,24,000 हो गया। वहीं 2018 आते आते केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 31,18,000 हो गई। सरकारी नौकरियां क्यों नहीं दे रही हैं? इसके पीछे की दलील है, सरकार कहती है कि उनके पास बजट नहीं है। पहले से ही केंद्र में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, राज्य में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनकी तनख्वाह को सरकार वहन नहीं कर पा रही। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को रखा जा रहा है। केंद्र में जो लोग रखे जा रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जा रहे हैं। 2014 में लगभग 22% लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए थे। 2018 में 17% लोग कॉन्ट्रैक्ट में रखे गए। ये आंकड़ा सरकार का है। सरकारें कॉन्ट्रैक्ट में जिन लोगों को रख रही है, उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, सरकारी भत्ता नहीं मिलता है, एक मजदूरों के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे रखे गए लोगों की नौकरियां अस्थायी नहीं होती हैं और उनको कभी भी सरकार द्वारा निकाला जा सकता है। सरकारी नौकरियों को लेकर के इतना विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? युवा सोशल मीडिया पे लगातार सरकारी नौकरियों को लेकर के ट्रेंड क्यों चला रहे हैं? इसके पीछे का कारण ये है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 70 से 80% लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास दिन रात मेहनत करके एलीट क्लास में जाने का एक मौका होता है। सरकारी नौकरियां समाज में समानता लेकर के आती हैं। जो समाज में एक समानता लाने का माध्यम सरकारी नौकरियों को माना जाता है। युवा मेहनत करके दिन रात सरकारी नौकरियों को ज्वाइन करके एलीट क्लास में जाने का सपना देखता है। जिन घरों की दहलीजों पे कदम रखना युवाओं के लिए मुश्किल होता है, वहां से रिश्ते आने लगते हैं। इसलिए एलीट क्लास में जाने का जो एक मुख्य मार्ग है, वो सरकारी नौकरियों को माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए सरकारी नौकरियों के अनुपात की, तो नॉर्वे में 1000 लोगों पे लगभग 159 लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। वहीं अमेरिका में बात की जाए तो 1000 पे 117 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। इसके अलावा यदि चीन की बात की जाए, जो हमारा पड़ोसी देश है, वहां पे 1000 में 57 लोग सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो 1000 लोगों में सिर्फ 17 लोगों के पास सरकारी रोजगार है।
सरकार से जब भी किसी भी प्रकार का कोई सवाल किया जाता है, युवाओं के द्वारा आंदोलन किया जाता है, तो सरकार का एक ही कहना है कि उनके पास बजट नहीं है। साल 2014 में केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह पर 1,14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं साल 2017-18 में केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों की वेतन पे 1,90,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकार का कहना है कि बजट पहले से ही कम है। केंद्र एवं राज्य की सरकारों में भर्तियां करके सरकार और ज्यादा दबाव को नहीं बढ़ाना चाहती है। पूरे देश की आबादी के 4% लोग राज्य एवं केंद्र सरकार की नौकरियों में कार्यरत हैं। ये आंकड़ा 1,60,00,000 का है। केंद्र में 38 लाख लोग सरकारी नौकरियों पे कार्यरत हैं। साल 2018 में केंद्र में 7 लाख पद खाली थे। केंद्र सरकार की नौकरियों को घटा दिया। 32,23,000 कर्मचारी 2018 तक कार्यरत थे। पहले कार्यकाल पूरा होने तक 2018 5,00,000 कर्मचारी मोदी सरकार में कम हो गए। मार्च 2018 तक केंद्र सरकार में सबसे ज्यादा नौकरियों देने वाला जो विभाग है वो रेलवे है। रेलवे में मार्च 2018 तक 2 लाख पद खाली थे, लेकिन सरकार ने इन पदों पे किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं की। डिफेंस और अन्य सेक्टरों में लगभग 1 लाख पद खाली थे, जिन पर भी केंद्र सरकार द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई। सरकार के पास जब नौकरियों को लेकर के युवा सवाल करते हैं, आंदोलन करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जाता है, तो सरकार के पास एक ही जुमला होता है कि बजट नहीं है। साल 2014 में कर्मचारियों की तनख्वाह पे सरकार कहती है कि साल 2014 में कर्मचारियों की तनख्वाह पे 1,14,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वहीं 2018 में 1,90,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की नौकरियों पे खर्च किए गए, कर्मचारियों पे खर्च। सरकार का कहना है कि पहले से ही केंद्र एवं राज्य में कार्यरत कर्मचारियों की तनख्वाह पे ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, इसलिए सरकार और दबाव नहीं बढ़ाना चाहती है। इन आंकड़ों पे देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि देश के विभिन्न हिस्सों में युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। युवाओं द्वारा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चलाया जा रहा है रोजगार को लेकर के। तो लगातार युवा सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे लगातार पोस्ट डाली जा रही है। आखिर सरकारी नौकरियों के लिए युवाओं द्वारा इतना विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? आइए एक आंकड़े पे नजर डालते हैं। सरकार से एक निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार नौकरियों को ना निकाले, नई नौकरियों का सृजन ना करे, तो जो केंद्र एवं राज्य की सरकारों में जो खाली पद है उन्हें भर करके युवाओं को राहत देने का कार्य किया जाना चाहिए। खैर 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अवतरण दिवस था, जिसको लेकर के देश के विभिन्न हिस्सों से तमाम प्रकार के वीडियोस एवं ट्विटर हैंडल पे लोगों ने शुभकामनाएं प्रेषित की। मैं भी देश के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।